जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं दूसरा भाग माता सबरी की साधना लाया हूं, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मैं आपको माता सबरी का साधना का दूसरा भाग आपको बताने जा रहा हूं। उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन जरूर करूंगा कि जितने हिंदू भाई बहन हैं सब एकजुट रहें, संगठित रहें और जागृत रहें और ईसाई कड़ से भी बचें। जिहादियों से तो सावधान रहना ही रहना है, ईसाइयों से भी सावधान रहना है। सीतापुर में, यूपी के सीतापुर में एक दलित भाई को जिहादियों ने मार डाला, और केवल इसलिए मार डाला उस बच्चे को कि उस बच्चे ने केवल उसके जिहादी के खेत से कच्चा आम तोड़ लिया था। इसलिए उस जिहादी को मार डाला, मतलब जिहादी ने मार डाला हमारे दलित भाई को, जिसमें भीम की नीम पीटने वाले, यानी नीम की भीम जो चलाने वाले अपना, चाहे वो चंद्रशेखर हों, चाहे अखिलेश हों और चाहे मायावती हों, सबका मुंह सिल गया। सबके मुंह में मुझे पता नहीं क्या भर गया जो किसी ने नहीं बोला। और मुझे 25 मई 2025 में सुदर्शन चैनल पर पता चला है, बिंदास बोल में। और आज मैं बोलता हूँ दलित भाई के लिए, उस दलित भाई का साथ दें जितने दलित हैं, और ऐसे सेक्युलर जो दलितों के साथ विश्वासघात करने वाले ऐसे लोगों को जवाब दें, ऐसे लोगों को समझें। वैसे तो दलित की बहुत राजनीति करते हैं, लेकिन जब दलित को मारने वाला कोई जिहादी है, मुस्लिम है, तो फिर उनकी नानी मर जाती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सब समझना पड़ेगा। अगर कोई हिंदू होता तो फिर जात जात में लड़ाते, जाति पाति की बात करते, अंतर्राष्ट्रीय खबर बना देते। लेकिन दलित को मारने वाला कोई जिहादी है, इसलिए वो सब चुप हैं। सबकी नानी मर चुकी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सब सोचना पड़ेगा और दलित भाइयों को भी जागना पड़ेगा और पहचानना पड़ेगा ऐसे लोगों को, और ऐसे लोगों के गले में जूतों की माला पहना दो। जो दलित भाई, प्रिय भाई बहनों, ऐसे लोगों के गले में जूतों की माला डाल दो जो दलित के नाम पर राजनीति तो करते हैं, लेकिन कोई दलित को मारने वाला जिहादी होता है तब उनका मुँह में क्या भर जाता है वो आप जान लो, मैं क्या बताऊं। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सीतापुर की घटना है, उत्तर प्रदेश की। एक दलित बच्चे ने आम तोड़ लिया था और उस बच्चे को मार डाला, और उसी जिहादी के खेत में ही यानी नींव पे लटकी मिली उसकी लाश। उसकी माँ को भी नहीं पता और पुलिस वाले आ गए थे। यानी और कार्रवाई जब नहीं हुई सुदर्शन पर, वो माँ जुड़ी उनकी। अब आगे ईश्वर जाने कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। अब दलित तो बेचारा भाई मारा गया, लेकिन उसके माँ बाप के साथ, उसके भाइयों के साथ, उसके परिवार के साथ न्याय हो, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और मैं क्या कहूँ, इस चीज़ को क्यों नहीं कोई समझता। जब वोट देने की बात आती है तो फिर जो मेरी जात का बोल रहा है वही ठीक है। और दूसरा मुद्दा एक और मुझे पता चला था सुदर्शन पर, वही 2025 मई को मथुरा में एक ऐसा स्कूल जहां लड़कियां हिंदुओं की पढ़ाई जाती हैं और लड़के
मुसलमानों के पढ़ाए जाते हैं, स्कूल मुस्लिम है। और वहीं एक यादव की परिवार की नाबालिग बच्ची लव जिहाद की शिकार हुई, उस बच्ची का अपहरण हुआ और अभी तक पता नहीं चला। मथुरा की घटना है ये। यादव बेचारे परिवार के थे लोग, देहात में रहने वाले थे, अपना गांव की प्रॉपर्टी बेच के उन्होंने और मुस्लिम इलाके में शिफ्ट हुए थे। केवल इसलिए मुस्लिम इलाके में शिफ्ट हुए थे क्योंकि अखिलेश ने बताया था कि ये भाईजान हैं, ये कभी किसी का बुरा नहीं करते, ये शांति प्रिय हैं। तो उन्होंने अपनी जात पर विश्वास किया, इसलिए शिफ्ट हुए होंगे मुस्लिम इलाके में, नहीं तो मुस्लिम इलाके में शिफ्ट नहीं होते। और उन्हीं के घर के सामने रहने वाला व्यक्ति जिसने गैर नंबर की गाड़ी मंगवाई और बच्ची को बुलाया और अपहरण कर लिया, बच्ची का अभी तक पता नहीं चला, कैमरे में फ़ोटो कैद हुई है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सब भी बात आपको जाननी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी। कहाँ आप सो रहे हो? जागिए और जगाइए दूसरों को भी। जब अपहरण होगा तुम्हारी बच्ची का, तब अखिलेश नहीं बचाने आएंगे, तब कोई आएगा तो कोई बजरंग दल का ही कार्यकर्ता आएगा, या फिर कोई विश्व हिंदू परिषद का ही व्यक्ति आएगा, या हमारा जैसा कोई राष्ट्रवादी ये सामने आएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, अब वो यादव परिवार, उनका रो रो के बुरा हाल है। मथुरा की घटना है, क्योंकि बच्ची नाबालिग बच्ची थी और पता नहीं चला, अभी तक पता नहीं चला। आगे ईश्वर जाने, मैं तो चाहता हूँ ईश्वर से कि भगवान उनकी बच्ची प्राप्त हो जाए, लेकिन जिहादियों के द्वारा प्राप्त होना अधिकांश असंभव हो जाता है, क्योंकि वो सीरिया भेज देते हैं, वहाँ पर वो देह व्यापार में ढकेल दी जाती हैं बच्चियाँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात को समझो और जागो। अब मैं माता सबरी की साधना बताने जा रहा हूँ। सबरी की साधना कैसे करें? देखिए, पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठें। साधना से पहले लाइफ टाइम के लिए शाकाहारी जरूर बन जाना। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। दिशा उत्तर या पूरब, आसन लाल या पीला, माला रुद्राक्ष या लाल चंदन या तुलसी या सफ़ेद चंदन या स्फटिक या सफ़ेद हकीक या लाल हकीक। जाप कम से कम 100 लाख। सबरी, माता सबरी की साधना में भगवान राम लक्ष्मण की भी पूजा होगी। गुरु गणेश की तो होती है हर साधना में, सबरी माता का पूजन होगा और फिर साधना की जाएगी। साधना काल में गाय के घी का दीपक जलाएं और फलों का प्रसाद रखें। बैर के फल, जो बेर के फल होते हैं, वो मिल जाएं तो ज़्यादा अच्छे हैं। साधना काल में फलों का प्रसाद रखें, कंदमूल रखें, बेर रखें, और भी खोया के मिठाई रख सकते हैं और प्रसाद रख सकते हैं, पंच मेवा रख सकते हैं, वो आपकी इच्छा। प्रसाद साधना के बाद खुद खाएं, परिवार में बांटें। साधना रात्रिकालीन, रात्रि में करें चाहे दिन में करें, रात्रि में ज़्यादा फल देगी। जाप 100 लाख है कम से कम। जाप का दशांश हवन है, हवन का दशांश तर्पण है, तर्पण का दशांश मार्जन है, मार्जन का दशांश पवित्र। ब्राह्मण पतिव्रता स्वासिनी स्त्रियों को भोजन करा दें, या फिर ब्राह्मण पतिव्रता स्त्रियों को भोजन कराएं, अथवा ब्राह्मण कन्याओं को भोजन कराएं। कन्या या स्त्रियां किसी भी जाति वर्ग की हो सकती हैं भोजन कराने के लिए, लेकिन मन से तन से पवित्र हों एवं शुद्ध शाकाहारी हों। अगर आदिवासी कन्याएं या स्त्रियां ऐसी मिलती हैं पतिव्रता और शुद्ध शाकाहारी, मन से तन से पवित्र, तो भोजन करा दें निसंकोच। इसमें कोई संकोच नहीं। माता सबरी भी आदिवासी थीं, जिनके जूठे भगवान राम ने भी बेर खाए थे, भगवान राम जी ने। मेरे प्रिय भाई बहनों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का भी पूजन होगा इस साधना में, और माता सबरी का पूजन होगा। राम जी का पूजन होगा लक्ष्मण जी के साथ में और सीता माता के साथ में। हनुमान जी का भी पूजन करें साथ में और साधना करें। ये साधना मुगलिया शासन में नष्ट हो गई थी, जबकि माता सबरी वरदान देती हैं अगर इनकी विधिवत साधना कर ली जाए तो। मेरे प्रिय भाई बहनों, गुरु से दीक्षा लेके ये साधना करनी चाहिए। बिना दीक्षा के कभी कोई साधना में सफलता नहीं मिलती है। गुरु ऐसा हो जो शिष्य से कुछ भी ना ले, और शिष्य भी ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे, गुरु पर पूर्ण विश्वास करे, गुरु के लिए समर्पित रहे। साधना काल में किसी भी स्त्री का अपमान ना करें साधना के दिनों में, ये ध्यान रखना, ये नियम है साधना का। कोई भी स्त्री हो, परिचित अनपरिचित, सभी का सम्मान करें, चाहे कन्या हो, चाहे बूढ़ी स्त्री हो, चाहे जवान स्त्री हो, कोई भी स्त्री हो, सभी का सम्मान करें इनकी साधना में। साधना भाई बहन कोई भी कर सकता है,
कोई साइड इफेक्ट नहीं है, परम सात्विकी साधना ये है। इसमें आपको आसन लाल या पीला प्रयोग करना पड़ेगा, मैंने बताया है आप। और करिए साधना। आप सबका चैनल, अपना चैनल समझ के इसको आगे बढ़ाइए। सनातन धर्म की आवाज़ इसलिए जन जन तक पहुंचाइए। अकेले हमारा चैनल नहीं है, आप सबका चैनल है प्रिय भाई बहनों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता सबरी की, हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र।